कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश हैं, जिंदगी मज़े से जी रहे हैं। मेरा नाम है मोहित आहूजा और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं जो मेरी एक दोस्त भी हैं। लेकिन उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब इस पॉडकास्ट के बारे में बात हुई थी, जब मैंने शुरू करा था कॉन्सेप्चुअलाइज करना कि इस पॉडकास्ट को हम बनाएंगे, तब मैंने उसका नाम रखा था इनसिग्निफिकेंस, जो कि आज भी नाम वही है। लेकिन इनसिग्निफिकेंस एक अंग्रेजी शब्द है और पॉडकास्ट का इनिशियल थॉट, जो पहला ख्याल था, वो ये था कि हम अंग्रेजी में पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि कूल तो लगता है ना यार। लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि अंग्रेज़ी बहुत ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अंग्रेज़ी में नहीं कह पाते, जो हिंदी में शायद ज़्यादा नेचुरली हमारे पास आती है, दिल से हमारे पास आती है। और इसीलिए हमने पॉडकास्ट को हिंदी में शुरू करा। लेकिन ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत लोग अंग्रेज़ी को दिल से लगा लेते हैं, सोचते हैं कि अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आती तो ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। और इसीलिए आज मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त, एक टीचर है, ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। मैं उनकी नई जगह पर बैठा हूँ, ये घर है उनका संगे मील के नाम से, बीर में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ मैं भी अब रहता हूँ। और ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। बहुत सारे कवियों के बारे में, शायरों के बारे में इनको पता है, पढ़ाती हैं ये बच्चों को, और बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैं शायद गिनवा भी नहीं सकता। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपनी दोस्त सौम्या का ऑन दिस शो, एंड वी स्टार्ट विद हर। Insignificance with Mohit Ahuja. सौम्या, थैंक यू सो मच आने के लिए ऑन इनसिग्निफिकेंस, थैंक यू सो मच बुलाने के टाइम लिए। निकालने के लिए और हमें अपनी इतनी खूबसूरत जगह पर जगह देने के लिए, पनाह देने के लिए, इस एपिसोड के लिए। कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये जगह बने हुए ही 2 दिन हुए हैं और मोहित आहूजा इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो इस जगह में आए हैं और सडनली अपना बना लिया है। पर ये मोहित करता है, जहाँ जाता है उस जगह को अपना बना लेता है, जिन लोगों से मिलता है उनको अपना बना लेता है। हमारी दोस्ती भी कुछ ऐसे शुरू हुई। चलो, तारीफों के पुल बांध दिए गए हैं, अब हम आते हैं मुद्दे पर। जी। सौम्या एक बहुत ही अच्छी टीचर है। मैं इनसे मिला था एक पोएट्री कम्युनिटी के थ्रू जो इन्होंने शुरू करी थी, जिसका नाम था पोएट्स कलेक्टिव, जिसका नाम है पोएट्स कलेक्टिव। एंड बहुत अच्छे लेवल के शायर, बहुत अच्छे लेवल के पोएट्स वहाँ आते हैं, और हम भी कहीं उस भीड़ में कहीं पीछे खंभा पकड़ के खड़े थे, सुन रहे थे। कुछ सुनाने का मौका भी मिला, कुछ सुनाया भी, और वैसे वहाँ से एक दोस्ती शुरू हो गई। तो सौम्या, आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यार, वो इनसिग्निफिकेंस, जो हमने पॉडकास्ट का नाम रखा, वो कुछ ऐसे रखा गया कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अक्सर नोटिस नहीं करते हैं, नोटिस करते हैं और दिल से लगा लेते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी उनसे बदल जाती है। ज़िंदगी बन भी जाती है, बदल भी जाती है, बिगड़ भी सकती है। वैसी एक चीज़ है अंग्रेज़ी। बहुत लोगों का, हम लोग जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं, कि हिंदी में बोलते हैं, शायद दिल्ली वाला लैंग्वेज है ये, कि अंग्रेज़ी में हार्ट टाइट है, राइट। बहुत लोग सोचते हैं कि यार अंग्रेज़ी नहीं आती यार, बिल्कुल मैं यार कुछ लाइफ में ना नहीं कर पाऊंगा। मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं जो खुद को कुछ ना कहीं एक वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो आपने देखा है ऐसा कुछ कहीं पर कभी? बहुत ज़्यादा। सो मैं बेस्ट पर्सन हूँ इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं उस पब्लिक स्कूल की दुनिया से आती हूँ वेयर इंग्लिश, लाइक यू सेड, वाज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ सक्सेस, एंड यू वर पीनलाइज्ड इफ यू स्पोक इन हिंदी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे कि क्लास की ना एक गुल्लक होती थी, तो अगर हम हिंदी में कुछ बोल देते थे तो उस गुल्लक में 1 रुपया, फिर 5 रुपया फाइन डालना होता था। ठीक है, और उससे होता क्या है, मतलब यू आर बीइंग ट्रेन्ड इनटू टॉकिंग इन इंग्लिश। नो, यू आर बीइंग ट्रेन्ड इनटू थिंकिंग इन इंग्लिश। आप अपनी भाषा के साथ ना, आपका कनेक्शन, आपका राब्ता इस कदर टूट जाता है कि आप उस भाषा के बचते नहीं हो, आप अपने और ये आई थिंक अब बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स का ट्रेंड बन चुका है। इट्स समथिंग दैट वी वेरी प्राउडली से दैट इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ, मतलब प्रॉब्लमैटिक है। मैं वैसे कहानी तक आ रही थी, आई जस्ट गो देयर। दोनों चीजें हो रही है मोहित, अभी जो मैंने समझी है ना। जो लोग कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन स्कूलों में अभी भी इंग्लिश पर उतना ही जोर है, बट देर आर प्रोग्रेसिव एकेडमिक्स हु आर रियलाइजिंग कि बच्चा जिस नेटिव लैंग्वेज से आता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हरियाणवी ही क्यों ना हो, उस लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके अगर हम
अर्ली ईयर्स की इंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगी. बट दैट्स लेट मी जस्ट कम टू दिस थिंग. तो मैं उस पब्लिक सिस्टम की पली बड़ी हूँ जहाँ पे हमको हिंदी में बोलना छोड़ो, हिंदी में सोचना मना था, है ना. तो अंग्रेजी पोएम्स तो मैं ऐसे फर्राटेदार बोल सकती थी. हिंदी पोएम, उर्दू पोएम, हिंदुस्तानी भाषा समझ में ही नहीं आती थी. एंड इट वाज डिफिकल्ट. एंड फिर मेरे साथ एक बहुत ही अजीब इंस्टेंस हुआ. तो बहुत मजा आएगा सुन के तुमको. बहुत हिंदी के नामी पोएट हैं, कवि हैं, जिनका नाम है अशोक चक्रधर साहब. ठीक है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ. और वो गुरु की तरह उन्होंने मेरे को बहुत शिक्षा भी दी है. भोपाल में एक फेस्टिवल हो रहा था जहाँ पर मैं स्टेज पे गई. सर का सेशन था, तो चक्रधर सर का सेशन. तो उनका इंट्रोडक्शन मैं लेके गई, बड़ा बड़ा हिंदी में छाप के. थोड़ी देर बाद मुझे लगा मैं तो बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं पढ़ के थोड़ी बोलूंगी. मैंने शीट हटा दी. अब मेरे को ऑडियंस को ये बोलना था दैट सर टॉट टू मी माई ओन प्राइड ऑफ माई ओन लैंग्वेज इन अ वेरी जेंटल मैनर, इन अ वेरी जेंटल वे. ये आपको हिंदी में बोलना, ये मुझे हिंदी में बोलना था, लेकिन मैं अंग्रेजी माध्यम की पढ़ी हुई अंग्रेज लड़की हूँ. ठीक है, तो मेरे सर में क्या, हम ना अंग्रेजी से रिवर्स ट्रांसलेट करते हैं जी. तो मेरे सर में अंग्रेजी में तो ये सेंटेंस बन गया. मुझे जेंटल की हिंदी नहीं समझ में आई कि जेंटल का हिंदी होता क्या है. रुकियो, है ना जी. अब स्टेज पे खड़े 800 लोगों की ऑडियंस है और सर ने हमें अपना भाषा गौरव बहुत व्हाटएवर जेंटल तरीके से समझाया. जेंटल की मैं हिंदी नहीं कर पाई. अब मैं आके नीचे बैठ गई. अच्छा सर ना, क्योंकि मेरे टीचर हैं, पोएट तो है ही बहुत बड़े लेकिन गुरु हैं. अब मुझे देख रहे थे, वो एक टीचर का लुक होता है ना कि समझ रहे हैं हम. तो अब मॉडरेटर ने पहला क्वेश्चन सर से पूछा. सर ने कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले लेट मी एड्रेस व्हाट हैपेंड हियर. ये जो प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है सौम्या, आप सब मुझे बताएंगे कि ये किस शब्द पे अटकी. पूरी ऑडियंस सर की फैन थी, सबने चिल्ला दिया जेंटल 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 जेंटल. और मैं देख रही हूँ इधर उधर की, अच्छा ये हो क्या रहा है. आज तो हो गया काम. हाँ वो होता है ना कि मोहित लगे कि धरती फट जाए, डायनासोर जिंदा आ जाए, मैं खत्म हो जाऊं. बट ठीक है, सर है, हम अपने गुरुओं पे भरोसा रखते हैं, वो भी हमारी सभ्यता का ही हिस्सा है. सही बात है. सर ने देखा सबको और जब जेंटल एकदम खत्म हो गया ना, तब सर ने बहुत जेंटलनेस से बोला कि अब आप सब सोचिए इस लड़की का नाम क्या है. तो अगर ये लड़की ये बोल देती कि सर ने कितनी सौम्यता से समझाया, तो क्या बात होती. मोहित, इस लेवल का डिस्कनेक्ट है कि मैं उस शब्द का हिंदी खोज रही थी जो शब्द मेरा नाम है. And this is the level of instructional disconnect that we have with our own language. I pride myself on the fact that मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कुंठा होती थी, उल्टी कुंठा. ठीक है, लोगों को इसकी होती है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है. मुझे इस बात की होती थी कि जब हमारा परिवार यूपी से है, यूपी की हिंदी बहुत बढ़िया, अलग अलग जगह के डायलेक्ट्स भी. अब वो बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे समझ भी आ रही है, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ उनका. ठीक है, और एक चीज और, मतलब आई नो यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू शेयर. I realize it's not about languages. It's about the will to learn. See, Bengali people speak very good Bangla, extremely good English. Yes. Malayali people speak extremely good Malayali, extremely good English. Yes. तो ये जो हिंदी और अंग्रेजी का हमने डिवाइड क्रिएट कर दिया है ना, कि एक भाषा तभी फलेगी जब दूसरी भाषा को हम रिजेक्ट करेंगे. यहाँ हम सब मार खा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं जीत रहा. मुझे ना एक चीज और लगती है सामने कि कहीं ना इसमें हमारे जो टीचर्स हैं और जो आजकल कॉर्पोरेट कल्चर को भी मैं बोलूँगा, जो लेटेस्ट कल्चर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी हम दोष दे सकते हैं. कहीं ना कहीं हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम पेरेंट्स को देखते अपने बच्चों को बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलता है. राइट. मुझे अभी भी याद है मेरी 4th स्टैंडर्ड में जब मैं जिस स्कूल में था, कि एम्बेसी के बच्चे आते थे उस स्कूल में, और मेरे आसपास मतलब टर्किश एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, हर एम्बेसी, यू नेम द किड, I had, I think, kids from 20-30 countries in my own class. और वहाँ पे ऑब्वियसली अंग्रेजी का उच्चारण ज़्यादा था, अंग्रेजी ज़्यादा यूज़ होती थी. मैं उनके सामने अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, लेकिन क्योंकि मेरे से बेहतर बोलते थे, तो मेरे को उस टाइम पे ना बैक स्ट्रीट बॉयज़ के गाने चलते थे जी. और कहीं से लिरिक्स तो मिलते नहीं थे क्योंकि इंटरनेट था नहीं उस ज़माने में. तो हमें लगता था कि यार हम लोग इतना अच्छे नहीं. लेकिन जब मैंने स्कूल बदला, जब मैं पब्लिक स्कूल में गया, तो मुझे अब मैं कूल बन गया क्योंकि मुझे अंग्रेजी ज़्यादा आती थी. राइट. लेकिन एक चीज़ हुई इस पूरे दौर में, एक नुकसान मेरा ये हुआ कि 4th स्टैंडर्ड मेरी एक टीचर थी, जोशी मैम, जोशी आंटी जोशी बोलते थे हम लोग उनको. बहुत प्यारी सी, बुलबुली सी, बहुत बूढ़ी भी थी उस वक्त, मुझे पता नहीं उनकी उम्र क्या रही होगी. आई थिंक इजीली इन 70s.
और वो कहती थी मेरे पापा को कि मेरा मोहित ना बड़ा होकर कभी बनेगा। आहा। और कहीं ना कहीं वो खो गया। मतलब आई हैव अ लंप इन माय थ्रोट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, बट कहीं ना कहीं स्कूल में आकर के 10 जब भी 8वीं 9वीं 10वीं में जो बाकी टीचर्स मिले हिंदी के ऐसे मिले कि आप माने कि नहीं, मैं अपने जो नोट्स होते थे इंग्लिश में लिख के लाता था। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि आपने ऐसे करा लेकिन, तो AAPNE, लेकिन का स्पेलिंग है LEKIN, रोमन ट्रांसलिटरेशन में। हाँ, रोमन ट्रांसलिटरेशन या जुगाड़ था सच बताऊँ तो वो करके लाता था। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार सिर्फ अंग्रेजी बोलने से कूल अप नहीं बनते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम वैल्यूज़ भूल रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम क्या है, आप करते क्या है, और आपका स्किल लेवल क्या है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। टू ऐड टू दैट, आई थिंक आप कूल बनते हो अपने हार्डवर्क और अपने कंपैशन से। इन दो चीजों से आप जितने कूल बन सकते हो ना, इनकी हमको जगह रिक्लेम करनी है। काइंडनेस हैज टू बी कूल, काइंडनेस इज नॉट वीक, है ना। हम लोग अभी भी समझते हैं जो अच्छे लोग हैं आसपास, ये क्या दुनिया से लड़ेंगे, बट वो अपनी जेंटल स्ट्रेंथ, अपनी सौम्य शक्ति के साथ दुनिया बदल देते हैं। और यही लोग हैं जो दुनिया एक्चुअली बदलते हैं। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सी, इसमें ना ये सिर्फ अंग्रेजी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इस बात का है कि मोस्टली तुम और मैं, अब एजुकेशन सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, तुम और मैं उस स्कूल सिस्टम में पढ़े हैं जो स्टैब्लिश भी अंग्रेजों ने किया था, ठीक है, जिसका आउटकम एक ही था कि हमको ऐसे एम्प्लॉयबल लोग चाहिए ना, एम्प्लॉयबल बच्चे चाहिए। वो अपने आप में क्या बनते हैं क्या नहीं बनते उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, खींच के सबको एक नंबर पे लेके आना है ना। और सबकी कैटेगरीज बनानी है मोहित। वो सिस्टम में कैटेगराइजेशन का सिस्टम था जिसमें अच्छे नंबर मतलब अच्छा बच्चा, बुरे नंबर मतलब ठीक है पिछड़ा, कुछ और करेगा, ये मेन स्ट्रीम जॉब्स नहीं कर सकता। आपके एजुकेशन सिस्टम्स को ये समझना पड़ेगा कि ये ग्रेडिंग नहीं है, ये कलरिंग है, ठीक है। ये लाल ग्रुप है, ये पीला ग्रुप है। लाल पीले से बेहतर नहीं है, लाल पीले से अलग है। लाल लाल है, पीला पीला, पीला पीला है। और इनके बीच के वो भी बनते हैं, बड़े सुंदर सुंदर इंटरसेक्शंस भी बनते हैं। तो ऐसा है कि एक बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा फिजिक्स करता हो लेकिन बैडमिंटन में उतना इंटरेस्ट हो, बहुत अच्छा आर्ट करता हो लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैथमेटिकल जीनियस हो। सो ऑल ऑफ दीज कंसेशंस ये हमको बनाने पड़ेंगे, बन रहे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में अभी भी हमको लगता है कि जॉब मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं करती है ना, लेकिन अब तुम्हें और मुझे पता है कि जॉब मार्केट्स भी रिस्पॉन्ड करती हैं और किसी को एज एन आउटलायर आके ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। बट जब जहाँ तक भाषा का मुद्दा है ना, ये हमको वापस इसलिए इस पर आना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ना अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी सुपीरियर सिविलाइजेशन हम पे थोपी। हम जब अपनी भाषा में बात करते थे तो हमें बोलते थे गवार। ये चीज हमने अपने टर्न में भी करी, ठीक है। हमने इंफीरियोरिटी जितनी झेली हमने पास ऑन करी। मैंने होते हुए देखा है कि पब्लिक स्कूल में एक बच्चा जो हिंदी बोलता है और इतनी सुंदर कहानियां गढ़ता है, अगर उसकी कहानियां पढ़ लो वो बात नहीं कर पाता क्योंकि बाकी सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। वो वही दबा रह गया। और कहीं शायद ये मैंने भी किया होगा, ये तुमने भी किया होगा कि जब हम हरियाणवी में किसी को बात करते सुनते हैं, है ना, तो लठ मार भाषा है, ये कैसे बात कर रहा है, ऐसे कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफिसेस में थोड़ी ऐसे बात हो, नॉट सोफिस्टिकेटेड। भैया जिसने बचपन से वैसी भाषा में बात करी है, तुम उसको समझाओगे कि सोफिस्टिकेशन क्या है और नेसेसरी है। हमें अपने बैरियर्स तोड़ना बहुत जरूरी है। आपकी इस बात से ना मुझे 2-3 चीजें आई जब आप बोल रहे थे ना कि एक जैसे लाल लाल है पीला पीला है, तो मेरे दिमाग में एक टर्म आई जिसको हम आगे जाके शायद और विस्तार में बात करेंगे कभी किसी एपिसोड में, लेकिन एक वो टर्म है कि भाषाओं का ना एक इंद्रधनुष है। देयर इज अ रेनबो ऑफ लैंग्वेजेस। द मोर लैंग्वेजेस वी नो, आई थिंक द मोर इट एड्स टू आवर कैरेक्टर। हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि जहाँ पे भाषा की बात है, हिंदी की बात है, कहीं ना वही है कि हम सोचते हैं कि यार ये तो, जैसे आपने बोला कि मैं यूपी से हूँ, तो हम सोचते हैं अरे तो यूपी से है ना, इनकी तो होनी है ना अच्छी, है ना। अच्छा मोहित तो क्योंकि एम्बेसी वाले बच्चों के साथ पढ़ा है, इनकी तो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी तो अच्छी है ना। लेकिन होता क्या है कि उस पर काम करना पड़ता है। 100%। मेरे को पिछले 4-5 साल में मैंने जितना हिंदी और उर्दू को एक्सप्लोर करा है, और मैं कहाँ स्कूल में फेल होता था। मुझे लगता है कि जब लोग कई बार मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि यार बहुत अच्छा लिखते हैं आप। इनफैक्ट जब से पॉडकास्ट सुन रहे लोग बोलते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं अरे मेरी आवाज़ बिल्कुल है, मेरी आवाज़ ये एक अच्छी आवाज से दूसरी अच्छी आवाज तक कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और एट द सेम टाइम वो शर्म छोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी अपने आप को आपके घर में बसा लिया, मैं फुल सेट होकर बैठ गया, वो शर्म छोड़ दी है मैंने।
खैर कभी शर्म थी भी नहीं आपके साथ, लेकिन वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है उस चीज़ का कि हमें ना वो देखना पड़ेगा कि यार ये एक भाषा ही है, सिर्फ एक तरीका है अपने आप को व्यक्त करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, सामने वाले के अपने आप को दिखाने का कि आप कौन है ना। और उसमें ही अगर हम अटक जाएं कि यार ये मतलब मैं तो वही छुपा रहा हूँ ना कि, और मैं एक और बात जो आपने बोला ना कि जैसे हरियाणवी बोल रहा है, एक ये जोक है जो मैं अपने आप को कई बार खुद को ही सुनाता रहा हूँ, आज तक आज पहली बार किसी और को सुना रहा हूँ, और अगर कोई नहीं हंसता तो कोई बात नहीं, बुरा जोक मान लेंगे इसको। लेकिन हम लोग अक्सर जैसे हमारे देश में ना हम आइडेंटिफाई करते हैं ये तो बिहारी है, नॉर्थ ईस्टर्न को तो हम कुछ ज़्यादा ही करते हैं, बट बिहार के लोगों को खासकर हम बोलते हैं कि ये तो बिहारी है, क्योंकि वो भोजपुरी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, जो भी उनकी भाषा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम अंग्रेज़ों को इतनी इज्जत देते हैं, लेकिन ब्रिटेन में अगर भाषा भोजपुरी होती तो वो भी तो वहाँ का बिहारी है, वो तो अपनी भोजपुरी ही बोल रहा है ना, बस उनकी अंग्रेजी है, हमारी भोजपुरी है। 100% आई एग्री। एंड इसमें जो तुम कह रहे हो ना, ये जो हिपोक्रेसी का एलिमेंट जो तुम लेके आए हो, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, यू सी इफ वी मीट अ स्पेनियर्ड, इफ वी मीट अ स्पेनिश पर्सन जो अंग्रेजी टूटी फूटी बोल रहा है, हम उसको इज्जत करेंगे। लेकिन अगर हमारे देश का बंदा जिसको उस तरह के इम्यूनिटीज एक्सपोजर शायद मिले ही नहीं हो कि अंग्रेजी का पक्का हो, तो उसकी कोशिश पे भी हम हंसते हैं, स्निगर करते हैं, कोई प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। आई सी सो मेनी प्रोनाउंसिएशन नाज़ीज अराउंड मी, यू नो, कि ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस होता है, ये तुम ऐसे बोलो। लाइक उसने पढ़ के सीखा। मैं एक इसी बात से बताता हूँ कि हिपोक्रेसी की बात है, कई बार ना समझाना, जैसे आपके साथ तो कुछ कनेक्ट वैसा है और कुछ यू आर एट द सेम लेवल, तो मैं आपको बता पाता हूँ कि ये मेरी सोच है, इट इज़ ईजी टू एक्सप्रेस। बट बहुत बार लोग हैं, जैसे लोगों ने पूछा कि यार तेरा पॉडकास्ट का नाम तो इंग्लिश में है, लेकिन तूने हिंदी में क्यों कर रहा है? आजकल क्या बताए, वो कुछ ऐसे भी आते हैं कि मैं इस पर कुछ शेयर करूं, हिंदी में तो तुम बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो मैंने बोला, किसी को समझाना था मुझे पीछे कि यार मैंने हिंदी में क्यों शुरू करा। तो मैंने सिंपल सी चीज़ बोली कि कोई बात नहीं, आ जाइए, हमारी बातें चलती रहेंगी, आप आ जाइए और निकल जाइए। थैंक यू। तो आपने जो लोग सुन रहे हैं, ये सौम्या की जो प्रॉपर्टी है ना, ये उनपे उन्होंने घर बनाया है, जिन लोगों ने घर बनाया है वो हमारे पीछे से जा रहे थे और शर्मा रहे थे कैमरा बनाने पे, लेकिन वो कैमरा पे आ गया और उनका आना लाजमी था। बहुत इज्जत दी उन्होंने हमारे शो को आकर के, उन्होंने इस घर को बनाया। और जो लोग घर बनाते हैं वो जिंदगियां बनाते हैं, तो उनकी बहुत इज्जत दिल से। क्या बात है। और हाँ, सो तो क्या बोल रहा था मैं? जो गंदा जोक मारने वाले थे। हाँ, गंदा जोक। तो किसी ने मुझसे पूछा कि यार क्या बात है, मैं गंदा जोक तो ऐसे वो भोजपुरी वाला था, लेकिन किसी ने पूछा कि हिंदी में क्यों? मैंने कहा देखो, वैसे तो अंग्रेजी अपनी अच्छी है, मतलब मैंने जिंदगी भर एज अ कॉपी राइटर मैंने एड्स लिखी है, मुझे पैसे मिलते थे अंग्रेजी लिखने के। मेरे लिए बहुत ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज हो गई, मेरे लिए ना इंग्लिश कहीं ना कहीं एक डेड लैंग्वेज हो गई थी। अगर आजकल मुझको एक्सप्रेस करना पड़ता है तो इंग्लिश में मुझे लगता है मैं शायद खुद को इतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाता जितना मैं हिंदी में कर पाता हूँ। लेकिन इसको मैं और ज़्यादा तोड़कर और बेसिक लेवल पे बताऊँ तो वो तरीका ये रहेगा कि यार अगर मुझ पर कोई अभी ठंडा पानी फेंक दे, सबसे पहले ना मुझे से ओ बेंचो निकलेगा। मैं टीचर हूँ, आई डोंट कंडोन इट। आई एम अ टीचर एज वेल, बट द रियलिटी इज जो नेचुरल है वो निकलेगा ना। आपकी एकदम से ओ व्हाट हैपेंड नहीं निकलेगा, वो शायद किसी गोरे का निकलेगा। या But I have something, हाँ, क्यों ना उस पे एक खुद पे गुरूर किया जाए, उस चीज के लिए प्राउड हुआ जाए। मैं ना इस पे हमारी लड़ाई होगी आज की पॉडकास्ट में थोड़ी। बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हम जिस भी चीज पे गुरूर करते हैं ना, वो चीज थोड़ा हमारे को खराब करती है, ठीक है? गुरूर शायद है ना? हाँ, एग्जैक्टली। इज्जत देनी चाहिए, हर चीज को इज्जत देनी चाहिए। और हम किसी भी एक, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, अंग्रेजी नाम है तो है, मतलब What's the problem, right? मैंने अगेन, ये भी मेरी बात एक बहुत सीनियर पोएट से हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को ये समझाया कि सौम्या, ये भाषा इसलिए नहीं ग्रो कर रही है क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं इस भाषा में, ठीक है? आपके मुंह से जो निकला वो निकला, मेरे मुंह से ओ माय गॉड निकलता है। ये मेरे को कम हिंदी हिंदुस्तानी नहीं बनाती, ठीक है? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। सो दैट पर्सन टोल्ड मी कि बेटा, हिंदी बोलते वक्त भी सिगरेट को सिगरेट बोल सकते हैं, धूम्रदंडिका बिल्कुल जरूरत नहीं है बोलने की, क्योंकि वो अजीब लगेगा, है ना? लौपत गामिनी, वो जो चुपके चुपके जैसी मूवीज जो आई थी, जिन्होंने ये बात समझाई कि जब हम ओवर प्योरिस्ट होने जाते हैं
तभी हम उस चीज को खत्म कर देते वो भी हैं। आपको जैसे दुखी कि करेगी। चीजें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ होती हैं, है ना, लिमिटेड लोग रह जाते हैं। भाषाएं ऑर्गेनिक हैं, दे ग्रो एंड दे ग्रो ऑल्सो वाया कमिंग इन टच विद और हमारे देश में तो मुझे लगता है हर 30-40 किलोमीटर में भाषा थोड़ी सी बदल जाती होती है। और उससे इंटरेस्टिंग चीज पता है मोहित कहाँ पे होती है? तो मैंने थोड़ा बहुत भाषा मैंने स्टडी करे हैं, जहाँ दो भाषाएं मिलती है ना, उनके इस पे इंटरसेक्शन पे जो amalgamation भाषाएं से बनती निकलता है, वो हैं बहुत वो बढ़िया भाषाएं कल्चर्स को, इंसानों को साथ लेके आती हैं। वो भाषाएं कितनी सुंदर है। तो यहाँ से दो वर्ड पकड़ लो अंग्रेजी के, ग्रामर लगा लो हिंदी की, तो एक मिली जुली सी इंग्लिश पिंग्लिश चिंग्लिश पता और नहीं हम मुझे क्या लगता क्या है बोल कि देते आपको हैं अगर कोई उसको। भाषा आती है ना, आपको चाहे थोड़ी बहुत भी कोई और भाषा आती हो, आपके बहुत सारे रास्ते खोल देती है। बिल्कुल। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। पिछले साल की बात है, मैं स्पीति में राइड कर रहा था और मेरे साथ एक मेरे जो को राइडर थे वो केरला से थे, तो मैं उससे अंग्रेजी में बात करता था क्योंकि मुझे मलयालम नहीं आती। और हम लोग किसी दुकान में घुसे रात के वक्त काजा में, और हम लोग कुछ खरीद रहे, तो मैं नीरज को बोला, नीरज जस्ट बाय व्हाटएवर यू वांट, और मैं बाहर खड़ा हूँ और वहाँ पर 3-4 हट्टे कट्टे जाट खड़े हैं। मुझे देख के समझ में आया कि ये जाट है, क्योंकि मैं दिल्ली रहा हूँ, मुझे पता जाट कैसे दिखते हैं, पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, हम लोग राइडिंग गेयर में थे, तो ये लोग ना मुझे देख के और नीरज को देख के बोल रहे हैं, अरे अश्विनी देख रहा है, मैंने ब्लैक। और मैं सुन रहा हूँ चुपचाप। मुझे लगा कि हाँ, मेरा कुछ शक्ल सूरत टैटूज वैटूज सब देख के इनको लगा कि भाई ये तो बाहर का बंदा है, तो वो ना दिख रहा है। और फिर एंड देन दिस वन गाय इज स्टेयरिंग एट मी, मतलब फुल बोलते ना कि मेरी रूह तक वो झांक रहा है, वैसी हालत। तो वो देख रहा है, मैंने वापस देखा। नॉर्मली अगर मैं दिल्ली में होता हूँ तो मैं स्टेयरिंग गेम कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ 4 जाट है, बहुत मार पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया ये स्टेयरिंग गेम तो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो मैंने नोटिस करा कि मुझे काफ़ी देर से वो स्टेयर कर रहा है। ही इज़ वेरी ऑब्वियसली, वो क्यूरियोसिटी भी है। कहीं हरियाणा में किसी गांव से होंगे, वो जहाँ से भी होंगे, स्पीति घूमने आए हुए थे। तो ही स्टेयरिंग एट मी थिंकिंग कि कोई बाहर का बंदा है, क्योंकि राइडिंग गियर में है, गोरे चिट्टे हैं, दाढ़ी है, नाक में पियर्सिंग है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। ठीक है, वो सब कुछ चल रहा है। और इस बीच मैंने देखा उनको, और मैंने ना सिर्फ, अब रात का वक्त है, क्या बोलूं, मैंने उनको देखा, मैंने कहा क्या अड़चाड़। तो उसकी ना ऐसे 1 सेकंड के लिए शॉक में चला गया। कह रहे भाई आप देसी हो? मैंने कहा घड़ा देसी। एंड देन विदिन 2 मिनट्स ऑल ऑफ देम वर लाइक टॉकिंग टू मी कि जैसे हम पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ बहुत सारे ना रास्ते खुल जाते हैं। मैं कोलकाता गया राइड पे, मुझे बंगाली उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन कोई भी बोलते हैं आप दादा बाइक पे किधर से, मेरे को सिर्फ एक टर्म पता है कि आमरा शोभाई पागल, मतलब हम सब पागल हैं। और वो दे लाफ एट इट, दे आर वेरी हैप्पी, अरे चलो एक पागल मिल गया। और वो रास्ते खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बिफोर वी रैप अप, कुछ जो बच्चे हैं जो टीनेज में हैं अभी, जो कॉलेजेस में हैं, जिनके लिए ना ये स्ट्रगल बोलने में बहुत कूल लगता है कि यार बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। वो इंस्टाग्राम पे ना बहुत लिखा हुआ आता है, हम बहुत पढ़ते हैं और स्क्रॉल अप कर जाते हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी हम स्क्रॉल अप करते हैं ना, उतनी ही जल्दी वो बातें भूल जाते हैं आपके, जिसके रूह पे या कहीं ना कहीं एक अब्यूज़ हुआ है शायद स्कूल में, या किसी ने ऐसा कहीं ना कहीं महसूस करा दिया कि यार तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, यार ज़िंदगी में क्या करोगे, तुमसे इतना तो बोला नहीं जाता, एक सेंटेंस तो तुमसे लिखा नहीं जाता, क्या करोगे ज़िंदगी में। तो what would you say to those kids, because I think बहुत ज़्यादा गहरी चोटें बन जाती हैं ये वक्त रहते। तो उन बच्चों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भाषा एक बात है, एक्सप्रेशन दूसरी बात है। ये दो अलग बातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जितनी भाषाएं आपकी एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, आपको उतनी भाषाएं सीखने की कोशिश करनी ही करनी चाहिए। आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है, आपका नॉलेज बेस बहुत बढ़ता है, आप जहनी खुश ज़्यादा होते हो, ठीक है। एंड बाय व्हिच आई डोंट जस्ट मीन नॉर्थ, वी आर टॉकिंग फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन बायस, राइट। जहनी खुश का अंग्रेजी में बता दो जिनको। You are just a much more satisfied person, right? Because you can explore those many languages, you can absorb those many things. But what I mean by explore languages which are a part of your environment, not culture of your environment. तो जो आपकी मादरी जबान, जो आपकी मदर टंग है, yes. जो एक लिंगुआ फ्रैंका है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजी है, yes. और अगर आपका कल को पोस्टिंग चेन्नई हो जाए, अगर आपका कल को पोस्टिंग कलकत्ते हो जाए, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना इनटू अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज ऑल्सो। रस लो। और कोई भी चीज़, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी भी हो, हमें पता है कि हमारे कल्चर से आती है या हमारे बैकग्राउंड से आ रही है, तुम्हारे मेरे, लेकिन उसको भी पढ़ो, गाने सुनो, कहानियां सुनो, पढ़ो। ये आंख से और कान से जो भाषा अंदर जाएगी ना, वो अपना एक्सप्रेशन अपने आप बाहर निकाले। और रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सारे बहुत प्यारे रिश्ते बन जाते हैं। मेरे ऑल ओवर इंडिया फ्रेंड्स हैं जिनको मुझे शायद
मैंने उनसे सबसे पहले, अक्सर हम गालियाँ भी सीख लेते हैं सबसे पहले कि यार गाली तो सिखाई दे तेरी भाषा में, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सहज तरीका है उसके कंफर्ट जोन में घुसने का, क्योंकि आपकी गालियाँ आपको वल्नरेबल बनाती हैं, तो आपको बता पाता है कि यार हमारे यहाँ पे ना इसको गाली बोलते हैं। गालियों पे एक पॉडकास्ट अलग से होनी चाहिए मोहित के साथ। मैं गालियां देती नहीं तो मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आता। नहीं, गालियाँ देने में कोई बुराई नहीं है, बस ओवर यूज नहीं होना चाहिए, और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी आई थिंक जैसे आप हैं वो दिखाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन हाँ आई वुड नॉट से कि एब्सोल्युटली। और मेरा वो बोलने का तरीका है दैट आई कैन टॉक इन एब्सोल्युटली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, राइट? लेकिन जब आपका बोलने का तरीका यह है कि हम बिना गलियाए आपको इतना जलील कर सकते हैं कि आपको गलियाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप गालियों को जाकर के बोलेंगे कि अरे तुम आ गई होती तो शायद इज्जत बच गई। पर यही तो भाषा का जादू है कि जब उस पे कंट्रोल रखा जाए तो ए बोल के जेड कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सही बात, वो समझ में आ जाता है। बहुत ही सही बात। और आई थिंक सबके लिए एक टेक अवे आज इस कॉन्वर्सेशन से ये है कि यार जिंदगी ना आपके जहन से, आपके व्यक्तित्व से आप कौन है उससे ज़्यादा मैटर करता है, आपकी ज़बान से ज़्यादा। ज़बान मीठी बोलिए, जब भी बोलिए, जितना हो सके गालियाँ मत दीजिए, मेरे जैसे मत बनिए। जबान सिर्फ जरिया है, ज़बान जितना सिर्फ जरिया सीखा है जाए लोगों से उतना जुड़ने अच्छा। का, रिश्ते बनाने का। और जिस भी ज़बान में, जो भी ज़बान आप बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, टर्किश, मलयाली, तमिल, जापानीज़, जो भी ज़बान आप बोलते हैं उसमें कोई शर्म नहीं है। वो आपको आपकी ज़िंदगी ने एक तरीका दिया है अपनी कहानी सुनाने का, तो अपनी कहानी सुनाइए और उसमें शर्म मत कीजिए, क्योंकि अपनी कहानी में ना हम सब हीरो हैं, क्या बात है ना? थैंक यू सौम्या, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आज। और हम फिर से ऑब्वियसली फिर से मिलेंगे बिल्कुल ऑफलाइन, बिना बीच में माइक रखे भी मिलेंगे, और माइक रख के तो इंशाल्लाह बहुत बार फिर से मिलेंगे। बिल्कुल, जब आप बोले। बहुत बहुत शुक्रिया यार वक्त निकालने के लिए। प्यारी तो आप बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन आज का वक्त भी बहुत प्यारा रहा और कॉन्वर्सेशन बहुत प्यारी रही। छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी चलती रहनी चाहिए दोस्ती में, बनी रहती है। तो हम तो फिर से मिलते रहेंगे, कभी बिना माइक के बीच में और कभी माइक के साथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी इन्होंने शुरू करी है बीर में, और बहुत जल्द जब सारी डिटेल्स आप होंगी आई विल शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम एवरीवेयर, क्योंकि दोस्त को सपोर्ट करते हैं तो हम करेंगे। और आइए बहुत सारा प्यार दीजिए इनको, और हमें बताइए पॉडकास्ट कैसा लगा। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं मुझसे, सौम्या से, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ भी फीडबैक है बताइए हमें। और अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट 1% भी किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो उनके साथ शेयर कर लीजिए, बताइए उनको सौम्या के बारे में, बहुत बढ़िया काम कर रही है ये, बहुत बहुत नेक इंसान है। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। बहुत ख्याल रखिए खुद का, अपने अल्फाजों का, अपने ख्यालों का, और उनका जो आपका ख्याल रखते हैं। फिर मिलेंगे। कट। Insignificance with Mohit Ahuja.